हेलो जैगवार्स, क्या हालचाल, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू योर चैनल ग्रेविटी सर्कल। आज हमारा डीएनएफ ब्लॉक खत्म हो रहा है एंड गुड न्यूज कि हम लोग कल से स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेलो अल्केन, हेलो अरीन एंड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री साइमल्टेनियसली एक साथ 2 चैप्टर निपटाएंगे एंड हम लोग नवंबर एंड तक हमारा सिलेबस कंप्लीट कर डालेंगे। बिड़ू लोग दिसंबर, जनवरी, फरवरी लग के रिवीजन करेंगे, लग के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मजा आ जाएगा। आप लोगों को ग्रेविटी सर्कल ऐप डाउनलोड करना है और वहां से नोट्स जो कि हैंड रिटन नोट्स हैं हमारे स्टूडेंट्स ने बनाए हैं, जो आईआईटीज में पढ़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं, डीपीबीज जो मैंने और अमृता ने डिजाइन करी है स्पेसिफिकली बैठकर, ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन, सब मटेरियल ग्रेविटी सर्कल ऐप पर अवेलेबल है। तो कोई रिफ्रेशर मार्केट से खरीद के पैसे वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। ग्रेविटी सर्कल ऐप पर नॉमिनल कॉस्ट पे सब चीजें आपको वहीं पर मिल जाएगी, एक बार चेकआउट करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा है और आगे बढ़ते हैं। और अब हम लोग यहां पर हमारी आज जो बात करना शुरू करेंगे वो शुरू करेंगे एक्टेनॉइड्स के बारे में। गाइज अनअकैडमी से आगे एक इंपॉर्टेंट अपडेट, अनसेट होने वाला है ऑन 8 अक्टूबर एंड 15 अक्टूबर। तो गाइज अगर आप क्लास 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट हैं, जेई या नीट के एस्पायरेंट हैं और अनअकैडमी पर अगर आप यूएनएसएटी देते हैं तो आपके पास में चांसेस है टू विन 100% तक की स्कॉलरशिप एंड यूरो स्पेस सेंटर जाने का चांस। तो यूज माई कोड MTP लाइव एंड अनसेट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। और एक्टेनॉइड्स बहुत छोटा सा टॉपिक है, हम लोग इसे जल्दी से खत्म करेंगे और फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। गाइस एक्टेनॉइड्स क्या है? गाइस एक्टेनॉइड्स आर दोज 14 एलिमेंट्स, एक्टेनॉइड्स वो 14 एलिमेंट्स हैं दैट आर फाउंड आफ्टर एक्टेनियम। एक्टेनियम के बाद जो आपको 14 एलिमेंट्स मिलते हैं उनको एक्टेनॉइड्स बोला जाता है, ऑल्सो कॉल्ड एज 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। इनको 5F ब्लॉक एलिमेंट्स बोला जाता है। एक्टेनियम मेरे प्यारे प्यारे किडीज, एक्टेनियम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, मैंने आप लोगों को पढ़ाया है 89, वेरी गुड। इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? 89। एक्टेनियम के बाद में आता है आपका थोरियम जिसका एटॉमिक नंबर 90 होता है। थोरियम से लॉरेंसियम जिसका एटॉमिक नंबर 103 होता है। ये 14 एलिमेंट्स एक्टेनॉइड्स के नाम से जाने जाते हैं। इनके बारे में मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, दैट दे आर रेडियो एक्टिव। सबसे पहली बात, दे ऑल आर रेडियो एक्टिव। ये सारे के सारे रेडियो एक्टिव होते हैं। इनमें जो अपर या जो इनिशियल बोलना चाहिए, इसमें आपके जो इनिशियली प्लेस्ड मेटल्स जो आप लोगों के हैं, इनिशियली प्लेस्ड मेटल्स आर हैविंग हाफ लाइफ। हाफ लाइफ आप सब लोग जानते हैं, आधी जिंदगी। यानी मान लो अगर मैंने 1 ग्राम बनाया, या चलो मैंने मान लो 100 ग्राम बनाया, तो कितने समय के बाद वो 50 ग्राम रह जाएगा, यानी 50% डिकम्पोज हो जाएगा। फिर कितने टाइम बाद वो 25 ग्राम रह जाएगा, यानी फिर 50% डिकम्पोज हो गया, ऐसे। सो इनिशियली प्लेस्ड मेटल्स आर हैविंग हाफ लाइफ ऑफ अ डे, यानी 1 दिन की इनकी हाफ लाइफ होती है। एंड ऑफ लेटर एलिमेंट्स, यानी जो हम लोगों ने एंड में एलिमेंट्स रखे हैं, हैव अ लेसर हाफ लाइफ, हैव अ लेसर हाफ लाइफ ऑफ 3 मिनट्स। यानी किसी किसी की हाफ लाइफ तो 3 मिनट्स होती है। ये मैंने लिखा है एग्जाम्पल लॉरेंसियम का। यानी जो थोरियम है, थोरियम की हाफ लाइफ 1 दिन के आसपास होगी। फिर थोरियम के बाद अगले एलिमेंट की थोड़ी कम करते करते आप जैसे लॉरेंसियम तक आओगे, उसकी हाफ लाइफ 3 मिनट की बचेगी। इसीलिए इन एलिमेंट्स के बारे में
हम ज्यादा इंफॉर्मेशन कलेक्ट ही नहीं कर पाते, क्योंकि साइंटिस्ट एक तो उनको ज्यादा क्वांटिटी में लैब में बना नहीं पाते, बना भी लेते हैं बेचारे तो क्या होता है वो 3 मिनट के अंदर डिकम्पोज कर जाते हैं, उनके पास में बचने की कुछ उम्मीद ही नहीं होती, इसीलिए इनका मामला वहीं पर खत्म हो जाता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? चलिए अब एक बार हम लोग हमारी एनसीईआरटी खोलेंगे और दर्शन करेंगे इन 14 एलिमेंट्स के नामों के, और फिर इनका एक एक करके कॉन्फ़िगरेशन वगैरह पढ़ना शुरू करेंगे। तो गाइस ये आ गई आपके सामने लिस्ट पूरे 14 एलिमेंट्स की। अब इन 14 एलिमेंट्स के नाम को याद रखने की मैं बड़ी ऑसम सी ट्रिक आप लोगों को यहां पर करवाने वाला हूं, ठीक है? तो देखिए, एक्टेनियम का सिंबल है AC। आप लोगों ने एवेंजर्स, आप लोगों ने थॉर मूवी तो देखी होगी। थॉर कहां का था? एसगार्ड का था। तो AC से आ गया एस गार्डियन, क्योंकि थॉर कहां का था? थॉर जो था उस मूवी में एसगार्ड से था। बेटा एसगार्ड एक प्लेनेट है, जो बच्चों ने मार्वल मूवी नहीं देखी है, थॉर नहीं देखी, तुमको बता दूं, एक सुपर हीरो रहता है, वो उनको भगवान बोलते हैं, एक्चुअली एक भगवान रहते हैं जो कि एक प्लेनेट जिसका नाम है एसगार्ड, उस पर रहते हैं। उसके पास में एक बिजली की शक्ति होती है, मतलब वो थंडर स्टॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकता है, उसको बोलते हैं थॉर। उस भगवान का नाम है थॉर, उस गॉड का नाम है थॉर, और वो कहां रहता है? एसगार्ड में। तो हमने बोला AC से एसगार्डियन थॉर, देखो थॉर नाम में ही आ गया, तो एसगार्डियन थॉर। अब ये अगला क्या है? प्रोटेक्टिनियम, PA। तो प्रोटेक्टिनियम से हम लिखेंगे प्रोटेक्ट, तो एसगार्डियन थॉर प्रोटेक्ट। यूरेनियम को हम लोग प्लेनेट का नाम लिख देते हैं यूरेनस। नेपट्यूनियन इज योर नेपट्यून, TUNE ट्यून। प्लूटोनियम इज योर प्लूटो। तो यहां पर हम लोगों ने पहली ट्रिक क्या याद कर ली? एसगार्डियन थॉर प्रोटेक्ट यूरेनियम, नेपट्यून एंड प्लूटो, ठीक है? अच्छा एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमारी अर्थ इज इक्वल टू अमेरिका। भाई कोई भी हॉलीवुड मूवी देख लो, सुपर हीरो क्या करते हैं? न्यूयॉर्क को बचा लेते हैं या अमेरिका को बचा लेते हैं और बोलते हैं हमने पूरे वर्ल्ड को बचा लिया। तो चलो हम अर्थ की जगह अमेरिका याद कर लेते हैं। तो एसगार्डियन थॉर प्रोटेक्ट यूरेनियम, नेपट्यून, प्लूटो एंड अमेरिका, ठीक है? अगली ट्रिक, क्यूरियम, CM, इसके सिंबल से आ गया केम, केम। बर्केलियम, BK, बैक, ब्रैकेट में लिख दो फ्रॉम, मतलब फ्रॉम हमारी ट्रिक में इंक्लूडेड नहीं है, लेकिन हमारे निमोनिक को एक मीनिंग देने के लिए मेरे को फ्रॉम लगाना पड़ा। सो केम बैक फ्रॉम कैलिफोर्नियम को हम लोग याद कर लेंगे कैलिफोर्निया। सो केम बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया। ES आइंस्टाइनियम, आइंस्टाइन, केम बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया। आइंस्टाइन, आइंस्टाइन, फर्मी, मेंडलीव मेड नोबल लॉ, मतलब 3 साइंटिस्ट के नाम एक साथ है, ठीक है? आइंस्टाइन, फर्मियम, FM, एक फर्मी नाम के साइंटिस्ट थे, तो फर्मी। मेंडेलियम इज योर मेंडलीव, यहां पर ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा मेड, यानी ये भी हमारी ट्रिक के अंदर इंक्लूडेड नहीं है, बट हमें लिखना पड़ेगा केम बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया। आइंस्टाइन, फर्मी एंड मेंडलीव मेड नोबेलियम, नोबेलियम मतलब नोबेल, एंड लॉरेंसियम मतलब लॉ, नोबेल लॉ, नोबेल लॉ का मतलब नया लॉ। तो ये 2 ट्रिक आप लोगों को याद रखनी है। एसगार्डियन थॉर प्रोटेक्ट यूरेनस, नेपट्यून, प्लूटो एंड अमेरिका। दूसरी ट्रिक है केम बैक फ्रॉम कैलिफोर्निया। आइंस्टाइन, फर्मी एंड मेंडलीव मेड नोबेल लॉ। ये आप लोगों के इन सारे एलिमेंट्स के नाम हो गए, एक्टिनियम, थोरियम, प्रोटैक्टिनियम, यूरेनियम, प्लूटोनियम, नेपट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडलीवियम, नोबेलियम एंड लॉरेंसियम। इन सब के नाम के आखिरी में ईएम 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 लगा हुआ है, ठीक है? डन। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और हमारी शीट की तरफ वापस चलते हैं, और यहां पर इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में एक बार छोटा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक
कॉन्फ़िगरेशंस, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में चलिए हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन 5F सीरीज का क्या होता है? ऑब्वियसली इसका नाम 5F सीरीज है, मतलब जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है, वो f ऑर्बिटल में जा रहे होंगे। लेकिन एक बात ध्यान रखना, इनमें से किसी का भी 7s ऑर्बिटल खाली नहीं होता। जैसे हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि हम लोगों का जो 4F सीरीज होता है लैंथेनियम, उसमें 6s पूरा भरा हुआ होता है, इसमें 7s पूरा भरा हुआ होता है। फिर इनके बाद आता है 6d, क्योंकि यूजुअली 6d में इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। 6d में या तो 0 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ऑब्वियसली हमारा हाफ-बाउ प्रिंसिपल, या रेयर केसेस में 1 दिखाई देता है। और फिर आपके 5F में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन्स दिखाई देते हैं। आई थिंक मुझे यहाँ पर 0 लिखना ठीक नहीं है, क्योंकि 0 का तो मतलब खत्म ही हो गया। तो 1 से 14 ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में स्टार बनाकर एक पॉइंट लिख लो, दैट अगेन इसके अंदर भी देयर इज नो रेगुलर ट्रेंड या देयर इज नो रेगुलर पैटर्न, देयर इज नो रेगुलर पैटर्न इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन because of the stability factors like 5F0, 5F7, 5F14। यानी कि जब आपका एक एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन भरा रहे होंगे तो उस वक्त डिपेंड करेगा कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अचीव हो रहा है या नहीं। जैसे मान लो कि 5F ऑर्बिटल में किसी के 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो क्या करेगा, ये जो d ऑर्बिटल है इससे एक इलेक्ट्रॉन लेकर f ऑर्बिटल में रख के उसको 7 कर लेगा, तो उसका 6d तुमको 0 दिखेगा और 5F 7 दिखाई देगा। इस तरीके से चीज यहां पर काम करेगी। तो यहां पर भी आप लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कोई पर्टिकुलर ट्रेंड ढूंढने की कोशिश ना करें, बिल्कुल भी ना करें, लेकिन स्टार बनाकर एक पॉइंट लिखें। इनमें बस एक बंदा ऐसा है जो बड़ा अजीब है, जिसका नाम है बर्केलियम BK। इसका कॉन्फ़िगरेशन बड़ा ही अनएक्सपेक्टेड है। इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 5F9 6s0, 5F9 6s0 7s2। देखो इसके पास में ना तो f ऑर्बिटल में 0 इलेक्ट्रॉन है, ना 7 है, ना 14 है। उसके बावजूद बर्केलियम इज स्टेबल, कंपैरेटिवली वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन यहां पर शो कर रहा है। तो बाकी लोगों के कॉन्फ़िगरेशन एक बार हम लोग यहां पर जाकर देख लेते हैं। दूसरा एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं आपको लिखवाना चाहूंगा, बट बिफोर दैट मुझे मेरा नोटपैड वापस से खोलना पड़ेगा। एक नाम और लिखेंगे, थोरियम। बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये कि जो तुम्हारा थोरियम होता है, थोरियम कहने को तो वैसे 5F का ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन है, और मैं क्या बोल रहा हूं, इसलिए बोलते गाना मत गाओ, तेरे को नहीं आता ना तो तू मत गा, तू पढ़ा। ओके, आई एम सॉरी। तो थोरियम कहने को 5F सीरीज का फर्स्ट एलिमेंट है, लेकिन जब आप इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन है 7s2 6d2, मतलब इसके f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं है। इट हैव नो इलेक्ट्रॉन इन f ऑर्बिटल। f ऑर्बिटल में इसके कोई इलेक्ट्रॉन होता ही नहीं है, बोले तो भाई जैसा कोई हार्ड डिच नहीं है। लेकिन इसके बाद भी ये गुरु हमारे f ब्लॉक एलिमेंट के अंदर आता है। तो ऐसा क्यों, वाई इज इट सो? तो ऐसा इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि जो आपका एक्टेनियम होता है एंड आपका थोरियम होता है, दे शोज सिमिलर प्रॉपर्टीज टू द 5F ब्लॉक एलिमेंट्स। आपके जो 5F ब्लॉक के जो एलिमेंट्स हैं उनकी तरह ये प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसीलिए एक्टेनियम और थोरियम को भी 5F के साथ ही स्टडी किया जाता है।
तो यहां पर प्रॉपर्टी का खेल है और किसी चीज का नहीं। चलिए एक बार इनके कॉन्फ़िगरेशन ऑब्जर्व कर लो, सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए, इंपॉर्टेंट तो मैंने यहां पर सब लिखवा ही दिए। देखिए एक्टेनियम 7s261, थोरियम 7s262, लेकिन प्रोटेक्टियम से आप देखो 7s तो भरा हुआ है, 6d का एक इलेक्ट्रॉन 5f में चला गया और 5f में ऑलरेडी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, तो ये हो गया 5f2, 5f3, 5f4, 5f6। यहां पर 6d खाली हो गया। यहां पर 6d खाली क्यों हो गया? क्योंकि 5f6 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के नजदीक है, बस एक इलेक्ट्रॉन और मिलेगा और प्लूटोनियम 5f7 कर लेगा और स्टेबल हो जाएगा। अमेरिसियम में भी यही हुआ, 6d को 0 कर दिया गया और 6d के इलेक्ट्रॉन को उठाकर 5f में रख दिया गया ताकि वो भी स्टेबल हो जाए। फिर अब आप देखो क्यूरियम में क्या किया, क्यूरियम ने बोला कि अरे यार अगर मेरे पास में एक इलेक्ट्रॉन आया और अगर मैंने उसको 5f में रख दिया तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, तो वो अपने इस इलेक्ट्रॉन को 6d में रख देता है। मतलब इस बात का समझ में आया तुमको कि अफबाउ प्रिंसिपल इन एलिमेंट्स पर प्रॉपरली होल्ड नहीं कर रहा है। अफबाउ प्रिंसिपल की धज्जियां उड़ा दी इन एलिमेंट्स ने। भाई तुम बोल रहे हो कि 5f ऑर्बिटल भरना चाहिए 7s के बाद, 7s के बाद 5f भरना चाहिए, तो ये तो क्या हो रहा है कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्यूरियम में आ रहा है उसमें 6s के बाद 7 इलेक्ट्रॉन्स 5f में भरे गए, लेकिन जो 8वां इलेक्ट्रॉन आया वो 5f में भरने की जगह 6d में भेज दिया। क्यों? स्टेबिलिटी। यानी यहां पर अफबाउ प्रिंसिपल से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इन एलिमेंट्स की स्टेबिलिटी, इन मेटल का स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इसलिए फिर देखो बर्केलियम ने ऐसा नहीं करा। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बोला था कि बर्केलियम एक एक्सेप्शनल केस है, तो वो एक्सेप्शनल केस है क्यों है समझो। एक तुम्हारा थोरियम एक्सेप्शनल केस है, ये तो तुमको पता है। बर्केलियम ने ऐसा क्यों नहीं करा? बर्केलियम चाहता तो अपने 5f में 7 इलेक्ट्रॉन्स रखता और अपने 6d में एक की जगह 2 इलेक्ट्रॉन कर देता ताकि उसके 2 ऑर्बिटल तो स्टेबल रहते, लेकिन उसने ऐसा नहीं करा, इसलिए ये एक्सेप्शनल केस में आ गया। फिर देखो तुम्हारे कैलिफोर्नियम ने 10 इलेक्ट्रॉन कर लिए, आइंस्टीनियम ने 11 कर लिए, फेरियम ने 12 कर लिए, मेंडेलियम ने 14 कर लिए, नोबेलियम ने 13 कर लिए, नोबेलियम ने 14 कर लिए, और लॉरेंसियम ने फिर दिमाग लगाया कि अगर एक इलेक्ट्रॉन आ गया तो भैया मेरे तो 15 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे f ऑर्बिटल में, जो पॉसिबल नहीं है, तो उसने अपने एक इलेक्ट्रॉन को 6d में जगह दे दी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी भी तरीके की कोई परेशानी? 100% क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार, बस एक बार अगला टॉपिक आयोनिक रेडियस पढ़ने से पहले इन वैल्यूज पर नजर डाल लो। वैसे तो सर आप बोलोगे कि सर आपने एक तो सारी वैल्यूज दी नहीं है, आपने थोरियम की नहीं दी, आपने प्रोटेक्टिनियम की नहीं दी, यूरेनियम दे दिया, नेपट्यूनियम दे दिया, प्लूटोनियम दे दिया, अमेरिसियम दे दिया, क्यूरियम दे दिया, बर्केलियम दे दिया, कैलिफोर्नियम दे दिया, बाकी फिर किसी की नहीं दे रहे हो। क्यों? क्योंकि ये सारे एलिमेंट्स की हाफ लाइफ कम होती है। लेकिन जितनी भी वैल्यूज है आप क्या देख रहे हो कि जैसे जैसे आप इन ग्रुप में आगे की ओर बढ़ रहे हो, जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, इनका आयोनिक रेडियस लगातार डिक्रीज हो रहा है। बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं हो रहा है, बट फिर भी आप देखो एक्टिनियम के मुकाबले अगर आप यहां पर कैलिफोर्नियम देखोगे तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हो रहा है। तो इन वैल्यूज को देखने के आधार पर हम लोग अगला टॉपिक क्या लिखेंगे? आयोनिक रेडियस। सर आप यहां पर मेटालिक रेडियस या एटॉमिक रेडियस क्यों नहीं बता रहे हो? एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। थोड़े बहुत जो एग्जिस्ट करते हैं वो कंपाउंड फॉर्म में करते हैं, इसलिए हम केवल आयोनिक रेडियस की बात करेंगे। तो ऑन मूविंग फ्रॉम एक्टेनियम टू लॉरेंसियम द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस कंसिस्टेंटली। बिकॉज आयोनिक रेडियस क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आप जब एक पीरियड में मूव कर रहे हो, जब आप थोरियम या एक्टेनियम से लॉरेंसियम की तरफ मूव कर रहे हो, इन सभी के अंदर इलेक्ट्रॉन 5f ऑर्बिटल में फिल हो रहा है। 5f ऑर्बिटल की, जैसा मैंने आपको बताया था, s ऑर्बिटल न्यूक्लियस को सबसे ज्यादा टाइटली कवर करके रखता है, फिर उससे कम p, फिर उससे कम d और सबसे कम f, यानी f ऑर्बिटल का स्क्रीनिंग इफेक्ट बहुत कमजोर है। दूसरा, f ऑर्बिटल का शेप इतना बिखरा हुआ है, इतना डिस्टॉर्टेड है
कि इस f ऑर्बिटल में तुम 1 इलेक्ट्रॉन रखो, 2 रखो, 5 रखो, 8 रखो, 10 रखो कि 14 रखो, इस f ऑर्बिटल में मौजूद इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत जगह है। इसीलिए क्या होगा, स्क्रीनिंग इफेक्ट यानी एक इलेक्ट्रॉन का दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपेल करना खत्म, और शील्डिंग इफेक्ट यानी आपके f ऑर्बिटल का न्यूक्लियस को कवर करना वो भी नेग्लिजिबल है। तो इन दोनों ही केसेस में न्यूक्लियस पावरफुल होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि एक तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ना न्यूक्लियस को बांध के रख रहे हैं, ना न्यूक्लियस को कवर कर रहे हैं। अगर ये f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को कवर कर ले तो फिर ये f ऑर्बिटल अपने खुद के 6 ऑर्बिटल को, 6s को, 6p को, 6d को और उसके बाहर 7s को होल्ड नहीं कर पाएगा, उनको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा और अपनी ओर खींच नहीं पाएगा, तो एटॉमिक रेडियस बढ़ जाएगा। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, क्योंकि बिकॉज दिस 5f ऑर्बिटल, because this 5f orbital have a very poor shielding effect यानी न्यूक्लियस को कवर करने की ताकत, and because of its distorted shape, क्योंकि उसका शेप डिस्टॉर्टेड होता है, तो बिकॉज ऑफ इट्स डिस्टॉर्टेड शेप द इलेक्ट्रॉन्स इन 5f ऑर्बिटल डू नॉट रिपेल मच, एक दूसरे को ज्यादा रिपेल नहीं करेंगे। देयरफॉर न्यूक्लियस का चार्ज Z इफेक्टिव इंक्रीजेस एंड द आयोनिक रेडियस डिक्रीजेस, यानी कि ये न्यूक्लियस की पावर बढ़ जाएगी तो न्यूक्लियस इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा। एक बात ये भी समझो कि तुमने इलेक्ट्रॉन रखा न्यूक्लियस के बाहर, पहले शेल में, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर चौथे में, फिर पांचवें में, फिर छठे में, फिर सातवें में, और 7th में रखने के बाद तुम आए अंदर 6th में, और 6th में रखने के बाद तुम और अंदर आ गए 5th में, यानी आप न्यूक्लियस के नजदीक वाले ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। तो जब आप इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो तो न्यूक्लियस के नजदीक इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, और न्यूक्लियस में प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा ना, और जब वो 5f को खींचेगा तो 5f अंदर आएगा तो 6d भी अंदर आएगा, 6d अंदर आएगा तो 7s भी अंदर आएगा, तो अल्टीमेटली एटॉमिक रेडियस आपका डिक्रीज ही होता जाएगा। क्या ये बात सभी लोगों को समझ में आ रही है? पक्की बात। चलिए अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज योर ऑक्सीडेशन स्टेट्स। गाइस ऑक्सीडेशन स्टेट समझने से पहले एक बार जरा हम इसका टेबल देख लेते हैं। लेट्स लुक एट द टेबल। अच्छा हाँ, मैं एक बात आपको बताना है, वहां पर इस चीज को लिखवाना रह गया, आप इस चीज को लिख लीजिए। एंड दिस decrease in ionic radius is called as actinoid contraction। क्या बोलेंगे? एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोलेंगे, एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन बोला जाएगा। क्या चीज क्लियर हो गई? दिस इज कॉल्ड एज एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये यहां पर भी लिखा हुआ है एक्टेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। अब हम ऑक्सीडेशन स्टेट की एक बार टेबल की बात कर लेते हैं। अरे वाह सर, ये तो बड़ा अलग दिख रहा है। आपने जब हमें लेंथेनॉइड्स के बारे में पढ़ाया था तो आपने लेंथेनॉइड्स में बोला था कि लेंथेनॉइड्स का तो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट शो करना इंपॉसिबल है, क्योंकि लेंथेनॉइड के अंदर जो 4f ऑर्बिटल था वो न्यूक्लियस के नजदीक होने की वजह से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता था। उसके अंदर केवल 6s ऑर्बिटल और 5d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते थे, और बहुत रेयरली 4f के करते थे। लेकिन एक्टेनॉइड में आकर तो मामला बदल गया। एक्टेनॉइड के अंदर तो मुझे बहुत सारे ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें एक्टेनियम, प्रोटेक्टियम, यूरेनियम, नेप्ट्यूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिसियम, ऐसे करके ये सभी +3 तो शो कर ही रहे हैं।
लेकिन जैसे जैसे मैं सीरीज के मिडिल में पहुंचता हूं, जैसे जैसे मैं सीरीज के मिडिल में पहुंचता हूं, मैं देखता हूं ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता जा रहा है। थोरियम 4 शो करता है, ऑब्वियसली थोरियम 4 क्यों शो करेगा, क्योंकि थोरियम का कॉन्फ़िगरेशन 7s2 6d2 है, तो ये सोचेगा कि मैं ये 2 और ये 2 चारों इलेक्ट्रॉन छोड़ दूं और नक्की पाऊं, एकदम मेरा काम खत्म हो जाए। एक्टेनियम 3 क्यों शो करता है, क्योंकि वो सोचता है 7s2 छोड़ दूं और 6d1 छोड़ दूं, नक्की पाऊं। लेकिन फिर आप देखो प्रोटेक्टियम 4 भी शो कर रहा है, 5 भी शो कर रहा है, ये 3 4 5 6, ये 3 4 5 6 7, बाप रे 4 5 6 7। फिर अमेरिसियम से टूवर्ड्स द एंड ये कम होना शुरू हो जाता है, अमेरिसियम से टूवर्ड्स द एंड ये वापस से रिड्यूस होने लग जाता है बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर डिक्रीज होने लगता है, इसलिए ये ऐसा होने लग जाता है। क्या ये चीज क्लियर हुई? लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि मुझे इसका रीजन समझना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, कि एक्टेनियम जो है वो मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे हैं, लेकिन लेंथेनॉइड्स तो करते नहीं थे। तो गाइस इसका रीजन देखिए क्या है, कि जो आपका 4f ऑर्बिटल था लेंथेनॉइड्स के अंदर और आपका जो 5f ऑर्बिटल था एक्टेनॉइड्स के अंदर, तो गाइस 4f ऑर्बिटल is basically more buried towards the nucleus। ये न्यूक्लियस के कुछ ज्यादा ही नजदीक घुसा हुआ था, लेकिन 5f ऑर्बिटल is actually more towards the outer periphery, more towards the outer periphery of the atom, periphery of the atom, यानी कि 5f ऑर्बिटल एटम के वैलेंस शेल उसके कॉर्नर्स पर, उसके कोने पर मौजूद है, लेकिन 4f ऑर्बिटल थोड़ा सा न्यूक्लियस के नजदीक है। क्या ये आपको डिफरेंस समझ में आ रहा है? इसीलिए 4f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते थे, लेकिन 5f ऑर्बिटल के करेंगे। बट 5f ऑर्बिटल्स के विल शो पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग, विल शो पार्टिसिपेशन इन बॉन्डिंग। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे, दैट लार्ज नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय, ऑक्सीडेशन स्टेट इज शोन बाय एक्टेनॉइड बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप बिटवीन 5f 6d एंड 7s ऑर्बिटल। यानी कि मैंने आपको क्या बोला कि आपका 5f ऑर्बिटल पेरीफेरी की तरफ है, बाहर की तरफ है। तो अगर कोई एलिमेंट आता है और वो रिएक्शन करने के लिए एक्टेनॉइड के 7s से इलेक्ट्रॉन निकालता है, 6d से निकालता है, तो वो 5f से भी निकाल सकता है, क्योंकि 5f 6d और 7s की एनर्जी में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। तो अगर एक एलिमेंट जोर से एनर्जी लगाएगा तो वह इन तीनों के इलेक्ट्रॉन खींच के बाहर ला सकता है और बॉन्डिंग कर सकता है। जैसे फ्लोरीन और ऑक्सीजन तो ये बहुत आराम से कर सकते हैं, इसीलिए ये मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। आपने वहां पर देखा कि +3 केवल थोरियम को छोड़कर बाकी सब शो कर रहे हैं। अगला पॉइंट आपने क्या देखा, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है अप टू द मिडिल एंड देन फिर वो डिक्रीज हो रहा है अप टू द एंड, हम लोग ये भी जानते हैं। और एक्टेनॉइड्स की आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा लो होती है, बिकॉज, कौन बताएगा इसका जवाब, बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल एनर्जी गैप। 7s 6d और 5f के बीच में एक तो एनर्जी गैप कम है और न्यूक्लियस डीपली बरीड है, न्यूक्लियस बहुत अंदर चला गया है, तो इस वजह से इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी लो होती है मेरे प्यारे प्यारे गुलजारी लालो। फाइनली इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की कुछ बात करते हैं। आपके जितने भी एक्टेनॉइड्स होते हैं सिल्वरी अपीयरेंस के होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, लेकिन कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है, सबके ट्रेंड में डिफरेंस होता है। एक्सेप्ट थोरियम एंड अमेरिसियम ऑल हैव हाई डेंसिटी, बाकी सबकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हाई होती है। इनके जब हम कैटायंस देखते हैं, यानी जब ये अपने M+3 फॉर्म में जितने भी कंपाउंड्स बनाते हैं, वैसे ज्यादा तो बनाते नहीं बट जितने बनाते सब कलर्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके 5f ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन
सराउंडिंग से एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइट होकर 6f 7f 8f 9f जहां उसको जगह मिले वहां जाकर बैठ जाएगा, वहां कुछ देर रहेगा और जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी अब्सॉर्ब करी है अकॉर्डिंगली एनर्जी छोड़कर वापस से डी एक्साइट होगा। अब वो जिस शेल में गिर रहा है, जैसे मान लो 8f में चला गया, अब वो 8f से 7f में गिर रहा है, 6f में गिर रहा है या वापस से 5f में गिर रहा है, उस हिसाब से वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर की वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी रिलीज करेगा जो हमारी आंखों में गिरेगी और हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो करेगी। जैसे वॉयलेट अब्सॉर्ब किया तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो होता है, उस तरीके से हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखेगा। सभी इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। क्यों इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? क्योंकि आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो होती है। वी ऑल नो दैट। सारे पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं क्योंकि सभी के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं मिल जाता है, और सारे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं क्योंकि गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं। दे आर वेरी गुड इलेक्ट्रॉन डोनर्स, इसीलिए इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? लो होती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, चलिए अब एक बार हम लोग हमारी एनसीईआरटी बुक खोलेंगे और इस पूरे पॉइंट को एक बार सारे पॉइंट्स को रीड कर लेंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको पिछली क्लास में लेंथेनॉइड्स के बारे में एनसीईआरटी से एक पॉइंट लिखाना चाहता था, जो मैं आपको यहां पर एनसीईआरटी में ही मार्क कराऊंगा क्योंकि ये हम लोगों के लिए थोड़ी सी इंपॉर्टेंस रखता है। क्या? द बेस्ट, मैं लेंथेनॉइड्स की बात कर रहा हूं, हाँ एक्टेनॉइड्स की नहीं कर रहा हूं अभी। एनसीईआरटी में पहले लेंथेनॉइड की बात करेंगे। दैट द बेस्ट सिंगल यूज ऑफ द लेंथेनॉइड इज द प्रोडक्शन ऑफ अलॉय स्टील्स फॉर प्लेट्स एंड पाइप्स। तुम्हारे घर पे जो स्टेनलेस स्टील के पाइप्स होते हैं, जिन थालियों में तुम खाना खाते हो, वो लेंथेनॉइड की मदद से बनती है। अ वेल नोन अलॉयज मिक्स्ड मेटल, लेंथेनॉइड का एक बहुत इंपॉर्टेंट अलॉय बनता है जिसका नाम क्या है? मिक्स्ड मेटल। मिक्स्ड मेटल इज कंसिस्टिंग लेंथेनॉइड मेटल, जो कि 95% होता है लेंथेनॉइड एलिमेंट का मेटल, ठीक है, और इसके अंदर 5% आयरन और बहुत जरा सी मात्रा में सल्फर, कार्बन, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम मिलाया जाता है और इन सब को मिलाकर बनाया जाता है आपका मिक्स्ड मेटल। अ गुड डील ऑफ मिक्स्ड मेटल इज यूज्ड इन मैग्नीशियम बेस्ड अलॉय टू प्रोड्यूस बुलेट्स, शेल्स एंड लाइटर फ्लिंट। ये सब बनाया था। गोलियां बोले ढिचकियां हूं, वो सब इसी से बनती है। अच्छा, आपके जो मिक्स्ड लेंथेनॉइड्स होते हैं ये कैटलिस्ट की तरह यूज होते हैं इन पेट्रोलियम क्रैकिंग, और कुछ इंडिविजुअल लेंथेनियम ऑक्साइड आर यूज्ड एज फॉस्फोर्स इन टेलीविजन स्क्रीन्स एंड फ्लोरेसिंग सरफेस, यानी चमक क्रिएट करने के लिए, इल्यूमिनेट करने के लिए। जैसे डिजिटल बोर्ड चमक रहा है ना, तो ये चमक क्यों रहा होगा? वो चमक क्रिएट हो रही है फॉस्फोर्स की मदद से। तो फॉस्फोर्स कैसे बनते होंगे? लेंथेनॉइड ऑक्साइड्स की मदद से। ठीक है, एक बार ये पूरा पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। चलिए, ये हमने देख लिया, इसकी जरूरत नहीं, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया। ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लिया, आयनिक साइज देख लिया, ऑक्सीडेशन स्टेट हम लोगों ने देख लिया, बहुत बढ़िया तरीके से देख लिया हम लोगों ने, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट वाले पैरा को हम लोग रीड कर लेते हैं। देयर इज अ ग्रेटर रेंज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट विच इज इन पार्ट एट्रीब्यूट टू द फैक्ट दैट 7s, 6d एंड 5f लेवल आर कंपेरेबल एनर्जीज। मैंने आपको ये सिखाया, इनकी एनर्जीज ऑलमोस्ट बराबर होती है। एक्टेनॉइड जनरली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। द एलिमेंट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द सीरीज फ्रीक्वेंटली एग्जिबिट हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि जो फर्स्ट हाफ में रहते हैं, ये इधर के 1 2 3 4 5 6 7, इधर के जो 7 है, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है बाद वालों के मुकाबले। For example, the maximum oxidation state increases from +4 thorium to +5, +6 and +7 in protactinium, uranium and neptunium, and then decreases succeedingly। और फिर उसके बाद में धीरे धीरे डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। कोई नई बात नहीं बोल रहा है। Actinoid resemble the lanthanoid in having more compounds in +3 state than in +4, यानी कि आप यहाँ पर खुद देखो, ये सभी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब कि ये इनकी स्टेबल स्टेट है। और ये सभी के जो कंपाउंड्स मिलेंगे उनमें इनके ऊपर +3 चार्ज देखने को मिलेगा। लेंथेनाइड के अंदर भी यही था। +3 एंड +4 आयन टेंड टू हाइड्रोलाइज, यानी कि अगर आपने
इन्हें पानी दिया तो पानी के प्रेजेंस में टूट जाएंगे। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल बताता हूं। मान लो तुम्हारे पास में अमेरिसियम है और अमेरिसियम 3 क्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें अमेरिसियम पे +3 चार्ज है। अगर तुमने यहां पर 3 मोल पानी डाल दिया तो क्या करेंगे, 6 में से 3 हाइड्रोजन ये 3 क्लोरीन को लेकर HCl बन के बाहर हो जाएंगे और ये अमेरिसियम के पास में अपने 3 OH जोड़ देंगे। ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस की होती है, पानी की वजह से टूट जाना। तो ये सारे इजीली हाइड्रोलाइज हो जाएंगे। नाउ बिकॉज ऑफ distribution of oxidation state among the actinoid is so uneven and so different from the former and later element, it is unsatisfactory to review their chemistry in terms of oxidation state. पढ़ ही नहीं पाते, रेडियो एक्टिव है, पढ़ ही नहीं पाते, बाहर में जाने दो, ये सोच के हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। देन गाइज ये पूरा हम लोगों ने एक बार पढ़ ही रखा है टॉपिक, ये मैंने आपको सब पढ़ा दिया है, ये एक बार आप लोग इसमें से प्रॉपरली रीड आउट कर लेना। एंड विद दिस हम लोगों का ये चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। एक बार एनसीईआरटी जरूर रीड कर लेना, मेरे नोट जैसा मैंने दिए हैं वैसे प्रॉपरली बना लेना। डोंट फॉरगेट टू डाउनलोड ग्रेविटी सर्कल ऐप फॉर द बेस्ट हैंड रिटन नोट्स, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन एंड द वेरी स्पेशल जीपीएस यानी ग्रेविटी प्रैक्टिस शीट जो मैंने और अमृता ने बनाई है। एंड बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का मटेरियल अभी आपको हमारी ऐप पर मिल जाएगा। हम अभी उसके ऊपर और अपलोडिंग कर रहे हैं, हमारी टीम लगातार उस पर काम कर रही है। एंड जैसे जैसे हमारे चैप्टर के नोट्स, चैप्टर के जीपीएस, चैप्टर के डीपीपीस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एग्जाम्पलर सॉल्यूशन बनते जा रहे हैं, हम ऐप पर सारा कंटेंट डालते जाएंगे। यानी आप लोगों की बोर्ड एग्जाम के पहले पहले आप लोगों को सारा मटेरियल हम उस पर प्रोवाइड कर देंगे। तो अब अगले चैप्टर में मिलते हैं, बाय बाय।